इसके पहले हम लोग पढ़े हैं अविरोधी समीकरण और इसके बाद में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विरोधी समीकरण। विरोधी समीकरण है क्या, देखिएगा विरोधी समीकरण क्या है। दो चर वाले रैखिक समीकरण के दूसरा प्रकार है विरोधी समीकरण, जिसको बोलते हैं असंगत। विरोधी को असंगत बोलते हैं, विरोधी समीकरण या असंगत समीकरण। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। इनकंसिस्टेंट इक्वेशन विरोधी समीकरण या असंगत समीकरण है क्या। रैखिक समीकरण का एक ऐसा युग्म जिसमें a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और b1/b2 बराबर नहीं होगा c1/c2 के हो, तो ऐसे समीकरण को विरोधी या असंगत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण का कोई हल नहीं होता। जब एक दूसरे को काटेगा ही नहीं तो इसका हल तो क्या बहुत दूर की बात है, सोचना भी मुश्किल है। मतलब ये एक दूसरे को जब काटेगा नहीं तो इसका हल क्या होगा, होगा नहीं होगा। अतः इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। जैसे इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे एक दूसरे के समानांतर। यह कभी किसी को काटेगा नहीं, यह कभी किसी को काटेगा नहीं। इसको क्या क्या बोलते हैं, समानांतर। कहने का अर्थ ये असंगत समीकरण का ग्राफ है। संगत समीकरण इसके ग्राफ ऐसे कर देगा, एक दूसरे क्या करेगा, क्रॉस कर देगा। तो उसे बोलेंगे क्या, अविरोधी। क्या बोलेंगे इसे, अविरोधी। अविरोधी समीकरण का ग्राफ है। समीकरण का ग्राफ ऐसे होगा, एक दूसरे को क्रॉस करेगा तो कहेंगे अविरोधी समीकरण का ग्राफ ऐसे है। यदि किसी समीकरण का ग्राफ एक दूसरे के समानांतर हो, कभी किसी को काटे नहीं, तो इसका कोई हल ही नहीं होगा। जब कोई किसी को काटेगा ही नहीं तो हल होगा नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और ये क्या होगा, एक दूसरे के समानांतर होगा। जहां जाएगा तहां इसके बीच की दूरी क्या होता, हमेशा इसके बीच की दूरी बराबर होता। इसलिए क्या है, विरोधी समीकरण है, जहां जाएगा वहां विरोध में खड़ा रहेगा, विरोध करता रहेगा। जैसे विरोधी समीकरण का एग्जांपल देखिएगा। जैसे मान लीजिए पहला समीकरण मेरे पास है 2x + 3y = 6। दूसरा समीकरण देख रहे हैं, मान लीजिए पहला समीकरण है, समीकरण का दूसरा युग में देख लीजिएगा 4x + 6y 4x + 6y बराबर मान लीजिए 7 है। यह इक्वेशन 2 है। देखिए दो समीकरण का युग आपके सामने दे दिया गया। इसमें हमको इस समीकरणों को चेक करना है कि इसे अगर आप संपाती है या समानांतर है या संगत, समानांतर है, संपाती है या एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है। इसका हल कितने, एक है या अनेक है या कोई हल नहीं है। ये चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के युग्म से इसको तुलना करके देखेंगे। a1 b1 c1 a2 b2 c पहले ज्ञात कर लेंगे और हम लोग क्या करेंगे, इस पर a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 से तुलना करेंगे और इस प्रकार से क्या होगा, मेरा रिजल्ट सामने आएगा। देखिएगा, लिखेंगे अब a1 b1 c1 a2 b2 c2 का मान ज्ञात करने के लिए लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म से, रैखिक समीकरण के युग्म से तुलना करने पर, देखिए ध्यान दीजिएगा, a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0। ध्यान दीजिएगा, a1x b1y c1 0 को क्या करेंगे, समीकरण 1 से तुलना करने के a1 b1 c1 का मान ज्ञात कर लेंगे। फिर समीकरण का दूसरा युग्म जो देख रहे हैं, समीकरण पहला युग्म है, यह समीकरण का दूसरा युग्म है। इससे क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को तुलना करेंगे, a2 b2 c2 ज्ञात करेंगे। दूसरा इससे क्या करेंगे, दूसरा समीकरण को तुलना करके a2 b2 और c2 प्राप्त कर लेते हैं हम लोग। लिखिए
यहाँ ध्यान दीजिए क्या क्या हो गया है। A1 बराबर क्या क्या प्राप्त हो गया है। A1 बराबर कितना हो जाएगा A1 का मतलब पहला समीकरण का युग्म जो देख रहे हैं, इस पहले समीकरण से क्या करेंगे, तुलना करेंगे तो x कैंसिल हो जाएगा। A1 का मान कितना होगा 2 होगा, कितना होगा 2। फिर देखिएगा B1 जो देख रहे हैं B1y को y के पदों से तुलना कीजिए, y से y कैंसिल कर दीजिए। B का मान कितना होगा, B1 का मान कितना होगा 3 होगा, 3 लिख दिए कोमा C1 ज्ञात करना। C1 के लिए देखिएगा बराबर को साइड में C1 चला गया, बराबर के साइड में खींचेंगे तो क्या होगा -6 होगा नो। चलिए C1 बराबर -6 आ गया। फिर देखिए A2 कितना हो जाएगा। इस A2 के लिए इस समीकरण के दूसरे युग्म को क्या करेंगे, दूसरे समीकरण से तुलना करेंगे और देखेंगे A2 कितना है। A2 को x से कैंसिल कीजिए, A2 कितना आएगा 4 आएगा, कॉमा B2 ज्ञात करें। B2 y से क्या कीजिए, y के पद को तुलना कीजिए, y से y कैंसिल होगा, B2 का मान कितना होगा, y से y कैंसिल होगा, B2 का मान कितना होगा 6 हो जाएगा, कॉमा C2। अब देखिएगा C2 बराबर क्या होगा। C2 देखिए इस C2 को ज्ञात करने के लिए हम लोग देखेंगे दूसरे समीकरण में अचर पद कौन है। अचर पद बराबर टू साइड में, इस साइड में खींचेगा तो -7 होगा, अर्थात C2 का मान -7। या तो सबको समझ में आ रहा होगा। A1 B1 C1 A2 B2 C2 कैसे ज्ञात किया गया। समीकरण 1 से समीकरण पहला युग्म, रेखीय समीकरण का पहला युग्म, पहला समीकरण तुलना करके A1 B1 C1 क्या किया, प्राप्त किया गया। दूसरा समीकरण का युग्म जो देख रहे हैं और दूसरे समीकरण से तुलना करके A2 B2 C2 ज्ञात किया गया। लिखेंगे यहाँ अब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 से फिर तुलना करते हैं। तुलना करने पर चलिए देखिए A1 का मान कितना है 2 है, A2 का मान कितना है 4 बराबर है, बराबर B1 का मान कितना है 3 बटा B2 का मान कितना है 6 बराबर C1 का मान कितना है -6, C2 का मान कितना है C2 का मान -7। चलिए इसको देखिए तो कराइए तो 2 एकम 2 2 दूना 4 3 एकम 3 3 दूना 6 माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया, अर्थात मेरे पास रिजल्ट आ गया 1/2 बराबर 1/2 बराबर है 1/2 बराबर 1/2 है बराबर 6/7 तो देखिए तो 1/2 बराबर है 1/2 के, लेकिन 1/2 बराबर नहीं है 6/7 के। तो C1/C2 क्या है, B1/B2 के बराबर C1/C2 नहीं है। लिखेंगे चूंकि A1/A2 बराबर है B1/B2 के, लेकिन B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के, तो इस प्रकार के जब रिजल्ट आएगा तो उसे कौन समीकरण बोलेंगे, विरोधी समीकरण कहिए या असंगत समीकरण कहिए। ठीक, और ऐसे समीकरण के युग्म का कोई हल नहीं होगा। समीकरण का कोई हल होगा, कोई हल नहीं होगा। जब कोई हल नहीं होगा ऐसे समीकरण अगर आप क्या होगा, एक दूसरे के निश्चित दूरी पर रहेगा, निश्चित डिस्टेंस में रहेगा, कभी एक दूसरे को काटेगा नहीं। तो यहाँ लिख सकते हैं अतः यह असंगत समीकरण है, असंगत समीकरण है तथा इस ऐसे समीकरण अगर आप एक दूसरे क्या है समानांतर है, लिख सकते हैं एक ऐसे यह समीकरण का युग्म एक दूसरे के क्या समानांतर रेखाएं हैं और इसका कोई हल नहीं है। उतार लीजिए। इस समीकरण के युग्म का तीसरा भाग पढ़ने जा रहा है जिसका नाम है आश्रित समीकरण। क्या है, आश्रित समीकरण। इसके बाद में हम लोग आश्रित समीकरण पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। आश्रित समीकरण, आश्रित या संगत समीकरण। डिपेंडेंट इक्वेशन, डिपेंडेंट इक्वेशन
आश्रित समीकरण डिपेंडेंट इक्वेशन, अर्थात यह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहेगा, एक दूसरे के ऊपर निर्भर रहेगा ऐसा समीकरण, तो उस स्थिति में बोलते हैं आश्रित समीकरण या संगत समीकरण। आश्रित समीकरण कहिए या समीकरण को समझने जा रहा है, आश्रित समीकरणों को भी संगत समीकरण कहते हैं, ठीक है, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। डिपेंडेंट इक्वेशन अर्थात यह एक दूसरे के ऊपर डिपेंड रहता है, एक दूसरे के ऊपर रहता है, तो उसे बोलते हैं डिपेंडेंट इक्वेशन। आश्रित समीकरण या संगत समीकरण है क्या? वैसे समीकरण, वैसे रैखिक समीकरण जिसका युग्म a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 के, और b1 बाई b2 भी बराबर होगा c1 बाई c2 के। अनेक अर्थ दो समीकरण का जब युग्म होगा तो उस दोनों समीकरण के युग्म में a1 बाई a2 बराबर होगा b1 बाई b2 को, और b1 बाई b2 बराबर हो जाएगा c1 बाई c2 के। तो ऐसे समीकरण को आश्रित समीकरण या संगत समीकरण कहते हैं। इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, क्योंकि यह एक दूसरे के ऊपर रहेगा, और जहां तक जाएगा वहां तक क्या होगा, इसका मान निकलता रहेगा, अनगिनत होगा इसका मान। अतः इस प्रकार के समीकरण का ग्राफ क्या होगा, संपाती होगा, मतलब एक ग्राफ के ऊपर दूसरा ग्राफ होगा, तो उस स्थिति में क्या बोलेंगे, उसे संपाती बोलेंगे। मतलब एक ही पंक्ति, सन मीन्स बराबर और पंक्ति मीन्स पाती मीन्स पंक्ति, जिसका पंक्ति एक ही हो, जो एक ही पंक्ति पर दोनों समीकरण जाकर दूसरा समीकरण चला गया तो उसे बोलते हैं संपाती। है क्या पंक्ति माने पंक्ति, पंक्ति मतलब लाइन, पंक्ति मीन्स लाइन। समपंक्ति ऊपर आएगा समपाती। सम मीन्स बराबर और पाती मीन्स लाइन, जिसका लाइन बराबर हो, मतलब एक ही लाइन के ऊपर दूसरा लाइन हो तो क्या है, वह समपाती है। जैसे देखिएगा, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 6 बराबर 0, ये समीकरण फर्स्ट है। दूसरा समीकरण ले लेते हैं हम लोग 4x प्लस 6y माइनस 12 इज इक्वल 0। ये समीकरण क्या है, 2 है। इस प्रकार से हम लोग क्या किए, दो समीकरण ले लिए, और दो समीकरणों को अब हम लोग क्या करते हैं, समीकरण के युग्म से तुलना करते हैं, और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 क्या करते हैं, हम लोग ज्ञात करते हैं। लिखेंगे रैखिक समीकरण के युग्म से तुलना करने पर, रैखिक समीकरण के युग्म से तुलना करने पर, चलिए रैखिक समीकरण को हम लोग लिख लेते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यह पहला युग्म है। दूसरा युग्म है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ये समीकरण का दूसरा युग्म है। ये दो समीकरण का युग्म जो देख रहे हैं, इससे क्या करेंगे हम लोग, समीकरण 1 और समीकरण 2 को तुलना करेंगे। समीकरण 1 को समीकरण के पहले युग्म से तुलना करेंगे, और समीकरण 2 को a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। लिखेंगे यहाँ, अब देखिए यहाँ तुलना कीजिए, इस समीकरण के युग्म के पहले समीकरण से पहला समीकरण को तुलना कीजिए, तो देखिएगा तुलना कीजिएगा तो a1 का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। a1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। फिर देखिए b1y को y से तुलना कीजिए तो b1 का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कोमा b1 बराबर 3। फिर देखिए c1 को c से तुलना कीजिए, ठीक है, तो c1 कितना हो जाएगा, -6। फिर देखिए दूसरे समीकरण को क्या कीजिए, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से तुलना कर लीजिए, तो a2 का मान कितना हो जाएगा, 4। a2 बराबर कितना हो गया, 4, कॉमा b2 बराबर कितना हो जाएगा, b2 बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अब देखिए c2 बराबर कितना है, बराबर -12। यहाँ तो सबको समझ में आ रहा होगा। a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैसे ज्ञात कर रहे हैं, इस समीकरण का पहला युग्म से समीकरण 1 से तुलना किए हैं, a1 b1 c1 ज्ञात हो गया। दूसरा समीकरण को दूसरे समीकरण के युग्म से दूसरा समीकरण क्या तुलना किए हैं, तो a2 b2 c2 क्या हो गया, प्राप्त हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, लिखेंगे अब समीकरण
के युग्म को A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2 से तुलना करते हैं। तुलना करने पर, ठीक है, से तुलना करने पर देखिएगा यहाँ पे A1 का मान कितना देखिए 2 है बटा A2 का मान कितना है 4 है, लिख दीजिए 4 बराबर B1 का मान कितना है 3, B2 का मान कितना है 6 बराबर है, बराबर 3 दे दीजिए। C1 का मान कितना है -100, C2 का मान कितना है -12। देखिए ध्यान से इधर कटाइए इसको नीचे ऊपर, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 1, 3 दूना 6, माइनस माइनस प्लस 6 एकम 1, 6 दूना 12, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। देखिए तो 1/2 बराबर 1/2 के, फिर 1/2 बराबर 1/2 के, कहने का अर्थ लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 बराबर है B1 बाई B2 के और B1 बाई B2 बराबर है C1 बाई C2 के। तो जब A1 बाई A2 बराबर होगा B1 बाई B2 का, B1 बाई B2 बराबर होगा C1 बाई C2 के, देखिए तो है। तो ऐसे समीकरण को क्या बोलेंगे, आश्रित समीकरण बोलेंगे या संगत समीकरण बोलेंगे। जब इसका ग्राफ खींचेंगे आप तो दोनों का ग्राफ क्या होगा, एक ही लाइन पर आएगा, तो हम लोग समझेंगे क्या है, यह आश्रित समीकरण है, डिपेंडेंट इक्वेशन है, मतलब ये संगत समीकरण है। और जब संगत समीकरण होगा एक दूसरे के ऊपर जब आ जाएगा ग्राफ तो इसे क्या होगा, अनगिनत हल होगा। क्या होगा, अनगिनत हल मतलब अनेक हल होगा। क्या होगा इसका हल, अपरिमित रूप से अनेक होगा मतलब अनंत होगा। जहां तक बढ़ाएंगे इक्वेशन समीकरण को वहां तक इसका हल निकलता रहेगा। लिखिए, अतः यह संगत समीकरण है, संगत समीकरण है। यहां तक आप समझ रहे हैं तो 3.1 यहां तक यदि आप समझ रहे हैं, विरोधी समीकरण, अविरोधी समीकरण, आश्रित समीकरण, तो आप क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज 3.2 को आप देखते देखते क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, इसलिए एक्सरसाइज 2 को क्या कीजिए, अपने घर में बैठ करके जाइए और उसको बनाइए। ठीक है।